गलती से रहा रोशनी की फोन ऑन और यहीं पर रेणुका ने सुना रोशनी मंदिरा की बातें। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ लेने जा रही है। सब कुछ तब शुरू होता है जब रोशनी का फोन गलती से ऑन रहता है और रेणुका वो सब सुन लेती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान होकर चुपचाप बैठ जाएगी। दरअसल सचिन और सायली की देशमुख हाउस में वापसी हो चुकी है। दोनों सिर्फ परेश जी की बिगड़ी हुई तबीयत की वजह से घर लौटे हैं, लेकिन उनके वापस आने से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। परेश अपने बेटे और बहू को देखकर बेहद खुश है, जबकि रेणुका, रोशनी और तेजस अभी भी उन्हें पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा डर और बेचैनी अगर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, तो वह है रोशनी। वह हर समय घबराई हुई रहती है और बार बार रेणुका से यही कहती है कि सचिन और सायली को जितनी जल्दी हो सके घर से वापस भेज दिया जाए। रोशनी की बेचैनी देखकर रेणुका को भी अजीब लगने लगता है। वह उससे कहती है, मेरे लिए सबसे पहले परेश जी की तबीयत है। जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक सचिन और सायली कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें निकालना है या नहीं, यह बात की बात है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके यहाँ रहने से कोई पुराना राज बाहर आ जाएगा? रेणुका की यह बात सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ पल के लिए उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। फिर वह खुद को संभालते हुए बात बदल देती है और कहती है, नहीं काकू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। लेकिन उसके चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि वह किसी बहुत बड़े सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। उधर सचिन पहली बार लक्ष्य के साथ समय बिताता है। वह मुस्कुराते हुए परेश से कहता है, बाबा, ये लक्ष्य तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसकी बातें, इसकी आदतें, इसका स्टाइल, सब कुछ मुझे अपने जैसा लगता है। परेश भी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, बच्चे आखिर अपने परिवार पर ही जाते हैं। वहीं पास खड़ी सायली भी लक्ष्य को बड़ी गौर से देखती रहती है। न जाने क्यों उसे हर पल ऐसा महसूस होता है कि इस बच्चे से उसका कोई गहरा रिश्ता है। लक्ष्य भी बार बार सायली के पास ही आकर बैठ जाता है, जिससे दोनों के बीच का अपनापन और भी गहरा दिखाई देता है। यह सब देखकर रोशनी के मन में डर और बढ़ जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर यही सब चलता रहा तो कहीं लक्ष्य उससे दूर होकर सायली के करीब न चला जाए। इन्हें इस घर से जल्दी निकालना होगा। मुझे ही कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकती हूँ? इसी डर में रोशनी फैसला करती है कि अब सिर्फ एक इंसान ही उसकी मदद कर सकता है, और वह है मंदिरा। रोशनी तुरंत मंदिरा के ऑफिस पहुंच जाती है। कई साल बाद अचानक रोशनी को अपने सामने देखकर मंदिरा भी हैरान रह जाती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, 7वें सालों में तूने कभी मेरा एक भी फोन नहीं उठाया और आज अचानक मेरे ऑफिस पहुंच गई। क्या बात है रोशनी? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तू खुद मेरे ऑफिस तक चली आई? तभी रोशनी घबराई हुई आवाज में कहती है कि इस बार मामला बहुत बड़ा है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच रेणुका रोशनी को ढूंढते हुए आती है। उसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती है। वो उसे कॉल करती है और यहीं पर कहानी लेती है खतरनाक मोड़। रोशनी जल्दबाजी में गलती से कॉल काटने की वजह से कॉल उठाती है और कॉल ऑन रहने के दौरान ही वो बोल पड़ती है। उसे पता ही नहीं चलता कि फोन ऑन है। दूसरी तरफ रेणुका पूरी बातचीत सुन रही होती है। रोशनी मंदिरा से कहती है, मंदिरा जी, अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, जैसे पहले करती आई हैं। किसी भी कीमत पर सचिन और सायली को इस घर से निकालना होगा, वरना 7 साल पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रेणुका को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल रोशनी की अगली बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी कहती है, ध्यान रखना, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम और मैं मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य मेरा और तेजस का बेटा नहीं है, बल्कि सचिन और सायली का बेटा है। अगर यह सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर मैं जेल गई तो तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगी। यह सुनते ही रेणुका के हाथ कांपने लगते हैं। उसके कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं होता। जिस रोशनी को उसने हमेशा अपनी सबसे भरोसेमंद बहू समझा, उसी ने उसके पूरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसकी आंखों के सामने पिछले 7 साल की हर घटना घूमने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि सचिन और सायली के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था, और रोशनी ने अपने लालच के लिए एक माँ से उसका बच्चा तक छीन लिया। अब कहानी पूरी तरह नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सायली के टूटे हुए मातृत्व को इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग चुकी है, तो दूसरी तरफ रोशनी और मंदिरा की साजिशें धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेणुका यह पूरा सच सचिन और सायली को बता पाएगी? क्या वह अपने बेटे और बहू से 7 साल पहले की गलती के लिए माफी मांगेगी, या फिर रोशनी को उसके इस अपराध के लिए सीधे पुलिस के हवाले कर देगी? क्या देशमुख परिवार में अब सच की जीत होगी, या रोशनी एक बार फिर कोई नई चाल चलकर खुद को बचा लेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको शो के आने वाले हाई वोल्टेज एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे।
अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप रेणुका की जगह होते तो रोशनी के साथ क्या करते।